1 जुलाई से पूरे देश में नए कानून लागू हो गए हैं। जी हां, बड़ा बदलाव किया है देश की भाजपा सरकार ने। अब भारतीय आपराधिक दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। कारण ये दिया गया है कि यह दंड संहिता थी, इसमें दंड का प्रावधान था, लेकिन अब ये न्याय संहिता होगी, न्याय के लिए जिम्मेदारी तय होगी। इसमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अदालतों के लिए वक्त तय किया गया है कि इतने समय में फैसला सुनाना ही होगा, और तो और कई धाराएं भी बदल दी गई हैं। सबसे बड़ी धारा हत्या का मुकदमा दर्ज होता है, जो पहले धारा 302 में दर्ज होता था, अब इसे धारा 101 में दर्ज किया जाएगा। धोखाधड़ी की धारा वही पुरानी 420 थी, लेकिन अब यह 316 हो जाएगी। और तो और नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए जब भीड़ भाड़ लोग बढ़ाते हैं तो धारा 144 लागू कर दी जाती थी, यह भी बदल दी गई है। अब यह धारा 187 के रूप में जानी जाएगी। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों के लिए धारा 121 की जगह 145 लगाई जाएगी, और जब आप मानहानि वाला मुकदमा करते थे, अब वह धारा 499 से बदलकर 354 हो गई है। पूरे देश में इसकी चर्चा है। पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, बलिया में भी लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या बदलाव हुआ है, और हुए बदलावों पर हम विशेष रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन आज पूर्वांचल के आजमगढ़ में बिलरियागंज थाने में नई न्याय संहिता के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इस बारे में वहां के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने मीडिया को विधिवत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कई सहूलियत हुई है नए कानून से, जनता तक न्याय सीधे पहुंचेगा, और क्या क्या कहा उन्होंने, आइए हम आपको सुनाते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, आज 1 जुलाई 2024 को पूरे भारतवर्ष में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नए कानूनों को लागू कर दिया गया है, जिसके दृष्टिगत आज जनपद आजमगढ़ के थाना बिलरियागंज में प्रथम एफआईआर लगभग 2 बजे नए कानूनों के अंतर्गत दर्ज की गई, जिसमें धारा 87, 115, 131 और 318 का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह नए मुकदमे प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हैं और सर्जन में हितकारी हैं। तो उम्मीद यही है कि नए कानून से जनता को कम समय में न्याय मिलेगा, तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाते रहेंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए। प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। अंग्रेजों के जमाने के कानून देश से हटा दिए गए हैं और अब नई न्याय संहिता लागू कर दी गई है। इसका सबसे बड़ा असर यही देखा जा रहा है कि पुलिस का खौफ थोड़ा सा कम हुआ है। आप देख सकते हैं पुलिस थानों में कुर्सियां लगाई गई हैं और पुलिस के बड़े वाले साहब बुला लिए हैं जनता को और बता रहे हैं कि हाँ, देश में नए कानून लोगों की सुविधा के लिए लागू किए गए हैं। अब पुलिस एफआईआर तुरंत दर्ज करेगी। घटना स्थल किस थाने में है इसका विवाद नहीं होगा, क्योंकि नए कानून में ये प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर एफआईआर तुरंत दर्ज करना होगा। घटना स्थल का बहाना नहीं बनाना है। तमाम संभ्रांत लोगों को, खासकर मोहम्मदपुर ब्लॉक क्षेत्र के दर्जनों गांव के जनता को आज थाना प्रभारी गंभीरपुर बसंत लाल ने नए कानूनों की विधिवत जानकारी दी और कहा कि आप लोग इसमें पुलिस का सहयोग करिए, पुलिस आपके साथ है। जानकारी देने वालों में महिला हेल्प डेस्क की महिला थाना इंस्पेक्टर रोशनी मैडम ने भी तमाम लोगों को महिलाओं से जुड़े कानून के बारे में विधिवत जानकारी दी। लोग भी काफी खुश हैं और खासकर उत्सुक भी हैं
क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के कानून बदल दिए गए हैं। अब जनता को न्याय दिलाने के लिए नया प्रावधान लागू है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए CR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में और यहाँ तक कि विदेश में ब्लैक पॉटरी कला को बढ़ावा देकर नाम रोशन करने वाले निजामाबाद के प्रजापति समाज के लोगों को यह दुर्दशा देखनी पड़ेगी, यह इस समाज ने सोचा भी नहीं था। कस्बे के अलावा आसपास के गांव के लोग ब्लैक पॉटरी के जरिए देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन आज ये लोग भूमाफियाओं के जंजाल में फंस चुके हैं। आज निजामाबाद तहसील पर धरना प्रदर्शन करने वाले लोग प्रजापति समाज के हैं और इन्हें मलाल है कि पुलिस और प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। आइए हम आपको बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल निजामाबाद तहसील क्षेत्र के नसीरपुर खालसा गांव के प्रजापति समाज के लोग यहां आंदोलन इसलिए शुरू किए हैं क्योंकि गांव में इन्हें अपना पुराना घर गिराकर नया घर बनाने से कुछ दबंग रोक रहे हैं। ये ऐसे भूमाफिया हैं जो राजस्व कर्मियों की मिली भगत से ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रजापति समाज के लोग बता रहे हैं कि यहाँ की बाजार का नाम भी नंदनगर नंदू प्रजापति के नाम पर पड़ा है। हम लोग यहाँ अपना पुराना घर गिराकर नया मकान बनवा रहे हैं, जिसे भूमाफियाओं ने रोक दिया है। यहाँ मौजूद मोतीलाल प्रजापति, नंदलाल प्रजापति, राजेश प्रजापति, चंद्रिका प्रजापति समेत तमाम लोगों ने कहा कि निजामाबाद के SDM साहब हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमें हमारा अधिकार चाहिए। आखिर हमारा कसूर क्या है कि भूमाफियाओं के कहने पर राजस्व कर्मी हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। आपका मोतीलाल प्रजापति कहाँ के रहने वाले हैं? नसीरपुर खालसा से। और कहाँ हुआ, कहाँ तहसील में आए आपको? जमीन आबादी है, आबादी के लिए हम लोग बसे हैं उस आबादी पे। और यहाँ कुछ भूमि माफिया हैं, उसको बैनामा फर्जी तौर से कर दिए हैं और उस पर धमकियाँ दे रहे हैं कि यहाँ रहने नहीं देंगे, हम लोग बुलडोजर लगवा गिरवा देंगे, जिसभी लगवा देंगे। हाँ कहाँ मांग रहा था? जिनके पर का मार रहे क्या बेदनी में से कोई आवाज हमने के माल के भगावत हमने के रहने वाला साहब मन के हिसाब दिया और साल हो गए। अच्छा वो जमीन आपके कब्जा में लगता है, उसको बनवाना है? जी एकदम रोड पे लगी जमीन है, बहुत कीमती जमीन है, इसीलिए वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं। फर्जी तौर तरीके से कैसे बैनामा होगा? आबादी तो बैनामा होता ही नहीं है। आबादी कैसे बैनामा होगा यही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ आबादी कहाँ बैनामा होगा? आबादी कहीं नहीं बैनामा होगा। आबादी पे 15 साल तक जो बस गया उसी का होता है, लेकिन हम लोगों को 100 साल से ऊपर की व्यवस्था, हम लोग 60 साल से मकान बना उस पे। बाजार के नाम से हमारे चाचा जी के ही नाम से नंदनगर बसा है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं। अच्छा बाजार भी आप ही लोगों को बसाई हुए? हम लोगों की बाजार बसाए हुए, यहाँ कुछ नहीं था। आप ही लोगों को गुजारा जा रहे हैं? हम ही लोगों को गुजारा जा रहा है। सभी ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और बड़े अफसरों से मांग की है कि तत्काल हस्तक्षेप किया जाए। इस मौके पर बेचू प्रजापति, हीरालाल प्रजापति, झीनक प्रजापति, सीमा प्रजापति, विद्या प्रजापति, कंचन प्रजापति, सरोज प्रजापति, लीलावती प्रजापति, किरण प्रजापति समेत इस समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रशासन से यही मांग है कि समाज की सुनी जाए।
हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम की खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। कहते हैं कानूनों का सामना कचहरी से पहले पुलिस थानों से होता है। नया कानून लागू हुआ है पूरे देश में। अब सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस प्रशासन अपना फर्ज जिम्मेदारी से निभा रहा है कि क्षेत्र के लोगों को बुलाया जा रहा है थानों में और उन्हें नए कानूनों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आज महाराजगंज थाना परिसर में भी एक ऐसा ही प्रयास हुआ, जब पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों ने संभ्रांत जनता को बुलाया था, उन्हें बाकायदे इसकी बारीकियां समझाई गई। आज प्रभारी इंस्पेक्टर महाराजगंज ने बताया कि नए कानूनों से न्यायिक व्यवस्था में भी कई बड़े बदलाव हुए हैं, तो पुलिस की कार्यशैली में भी सुधार और बदलाव देखने को मिलेगा। नए कानून में संगठित अपराध करने वालों को और कड़े दंड का विधान है, तो वहीं जनता को समय सीमा भी तय कराकर न्याय दिलाया जाएगा। इतना ही नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि EFIR भी दर्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी इसमें शामिल करते हुए मोबाइल के जरिए SMS से संबंध भेजने का प्रावधान है और वीडियो वगैरह भी साक्ष्य के रूप में शामिल कराए गए हैं। जागरूकता वाले कार्यक्रम में बड़ी तादाद में स्थानीय क्षेत्र के लोग मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अगर पुलिस नए कानूनों को सही से लागू करेगी तो यकीनन जनता को काफी मदद मिलेगी, समय से न्याय मिलेगा और तारीख पर तारीख से छुटकारा। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा टेस्ट 2 क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा टेस्ट 2 क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले।